नमो बुद्धाय जय भीम दोस्तों। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था 12 जनवरी 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने अपनी तर्कों के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने दलितों के लिए समानता, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग मजबूती से रखी। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो ऐतिहासिक भाषण। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात रखी दलित वर्गों के लिए, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, वो भी फुल हिंदी में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मेलन में खड़े होकर मुख्य रूप से दलित वर्गों का दृष्टिकोण रखना चाहता हूं, जिनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मुझे और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन को प्राप्त है। यह संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर 4 करोड़ 30 लाख लोगों का दृष्टिकोण है, जो ब्रिटिश भारत की कुल आबादी का लगभग 1/5वां हिस्सा है। दलित वर्ग अपने आप में एक अलग समूह है, जो मुसलमानों से अलग है। हालांकि वे हिंदुओं में शामिल माने जाते हैं, लेकिन वे हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग कतई नहीं है। न केवल उनकी अलग अस्तित्व है, बल्कि उन्हें जो स्थान दिया गया है वह भारत के किसी अन्य समुदाय से पूरी तरह अलग और घृणापूर्ण है। भारत में कुछ समुदाय निचले और अधीनस्थ स्थान पर हैं, लेकिन दलित वर्गों को जो स्थान दिया गया है वह बिल्कुल अलग है। यह दास और किसान के बीच का स्थान है, जिसे सुविधा के लिए दासता कहा जा सकता है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि दास और किसान को शारीरिक संपर्क की अनुमति थी, जबकि दलित वर्गों को इससे वंचित रखा जाता है। इस मजबूरी वाली दासता और अछूतता के कारण मानवीय संपर्क से वंचित रखना न केवल सबसे बुनियादी नागरिक अधिकारों का इनकार है, जिन पर मानवीय अस्तित्व निर्भर करता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इंग्लैंड या फ्रांस की आबादी जितने बड़े समुदाय की जो अस्तित्व के संघर्ष में इतना भारी बोझ ढो रहा है, उसका दृष्टिकोण राजनीतिक समस्या के सही समाधान पर असर डाले बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि इस सम्मेलन को शुरू से ही यह दृष्टिकोण पता हो। मैं इस दृष्टिकोण को जितना संक्षिप्त रूप से रख सकता हूं वह यह है कि भारत में नौकरशाही शासन को सरकार से बदल दिया जाना चाहिए। दलित वर्गों का ब्रिटिश शासन से संबंध अनोखा रहा है। दलित वर्गों ने ब्रिटिशों को हिंदू रूढ़िवादियों के सदियों पुराने अत्याचार और दमन से मुक्ति दिलाने वाला उद्धारकर्ता माना। उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ ब्रिटिशों की लड़ाई लड़ी और उन्हें यह विशाल भारतीय साम्राज्य दिलाया। ब्रिटिशों ने खुद को दलित वर्गों का ट्रस्टी माना, लेकिन अब हमारा नजरिया बदल गया है। हमने यह फैसला इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम बहुसंख्यक के साथ मिल जाना चाहते हैं। वास्तव में बहुसंख्यक और हमारी अल्पसंख्यक के बीच ज्यादा प्रेम नहीं है। हमारा फैसला स्वतंत्र है। हमने वर्तमान प्रशासन को केवल अपनी परिस्थितियों के प्रकाश में परखा है और पाया है कि यह अच्छी सरकार के कई जरूरी तत्वों से रहित है। ब्रिटिश भारतीय समाज में हमारी जो स्थिति थी, उसकी तुलना में आज हम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि समय बिता रहे हैं। ब्रिटिश आने से पहले हमें सेना में सेवा करने की अनुमति नहीं थी। क्या अब यह करियर हमारे लिए खुला है? ऐसे कई सवालों का जवाब हम हाँ में नहीं दे सकते। ब्रिटिशों ने हम पर लंबे समय तक शासन किया और कुछ अच्छा किया, इसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था को जैसी पाई वैसी ही रख ली। जैसे चीनी दर्जी पुराना कोट देखकर नया बनाता है, ठीक उसी में फटे पुराने टुकड़े और पैच सहित हम ब्रिटिशों पर उदासीनता या सहानुभूति की कमी का आरोप नहीं लगाते। हम पाते हैं कि वे हमारे मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह अक्षम हैं। अगर केवल उदासीनता होती तो बात छोटी होती, लेकिन गहरी जांच से हमने पाया कि यह उदासीनता नहीं, बल्कि कार्य करने की पूरी अक्षमता है। भारत सरकार 2 गंभीर सीमाओं से ग्रस्त है। पहला, सत्ता में बैठे लोगों के चरित्र, स्वार्थ और हितों से उत्पन्न। वे हमें मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके हितों और चरित्र के विरुद्ध है। दूसरा, बाहरी विरोध का डर। सरकार जानती है कि सामाजिक बुराइयां भारतीय समाज को खोखला कर रही हैं। जमींदार किसानों का खून चूस रहे हैं, पूंजीपति मजदूरों को जीने लायक मजदूरी और काम की स्थिति नहीं दे रहे। फिर भी वह इन बुराइयों को छूने की हिम्मत नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि हस्तक्षेप करने पर विरोध होगा। ऐसी सरकार किसी के काम की नहीं। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे लोग देश के सर्वोत्तम हितों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखें। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक जीवन के कोड को न्याय और आवश्यकता के अनुसार बदलने से न डरे। ब्रिटिश सरकार यह भूमिका कभी नहीं निभा सकती। केवल लोगों द्वारा लोगों के लिए
सरकार ही यह संभव बना सकती है। दलित वर्गों का निष्कर्ष यह है कि नौकरशाही सरकार, चाहे कितनी अच्छी नीयत हो, हमारी विशेष शिकायतों को दूर करने में असमर्थ रहेगी। हम महसूस करते हैं कि हमारी शिकायतें हम खुद से बेहतर कोई नहीं दूर कर सकता, और राजनीतिक शक्ति हाथ में आए बिना हम उन्हें दूर नहीं कर सकते। जब तक ब्रिटिश सरकार जैसी है वैसी रहेगी, हमें इस राजनीतिक शक्ति का कोई हिस्सा नहीं मिल सकता। केवल स्वराज संविधान में ही हम राजनीतिक शक्ति पाने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बिना हम अपने लोगों का उद्धार नहीं कर सकते। मैंने जानबूझकर डोमिनियन स्टेटस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि दलित वर्ग भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का विरोध करते हैं। हमारा मुख्य जोर इस एक सवाल पर है कि डोमिनियन भारत कैसे काम करेगा। राजनीतिक शक्ति का केंद्र कहाँ होगा, किसके पास होगी, क्या दलित वर्ग उसके वारिस होंगे। दलित वर्ग महसूस करते हैं कि नई संवैधानिक मशीनरी खास तरह की बनी होनी चाहिए। भारतीय समाज जातियों की सीढ़ी है, जो ऊपर चढ़ती इज्जत और नीचे गिरता अपमान। यह व्यवस्था समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा नहीं देती, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बुद्धिजीवी वर्ग ऊपरी स्तर से आता है, देश की बात करता है, लेकिन अपनी संकीर्ण जातीय विशेषता नहीं छोड़ता। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को समाज की मनोविज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए, वरना सुंदर दिखने वाला संविधान भी समाज के लिए बेमेल और अधूरा साबित होगा। कई लोग कहते हैं कि दलितों की समस्या सामाजिक है, इसका समाधान राजनीति में नहीं। हम इस दृष्टिकोण का पुरजोर विरोध करते हैं। हम मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति हाथ में आए बिना दलित वर्गों की समस्या कभी हल नहीं होगी, इसलिए यह समस्या राजनीतिक है। हम जानते हैं कि राजनीतिक शक्ति ब्रिटिशों से उन लोगों के हाथ में जा रही है जिनका हम पर आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दबदबा है। हम स्वराज की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं, हालांकि स्वराज हमें पुराने अत्याचारों की याद दिलाता है और भविष्य में उनके दोहराए जाने का डर है। हम स्थिति का जोखिम उठाने को तैयार हैं, इस आशा में कि हम अपने सह देशवासियों के साथ पर्याप्त अनुपात में देश के राजनीतिक संप्रभु बनेंगे। लेकिन हम इस शर्त पर सहमत हैं कि हमारी समस्याओं का निपटारा समय पर नहीं छोड़ा जाए। दलित वर्ग बहुत लंबे समय से समय के चमत्कार का इंतजार कर चुके हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिनिधि सरकार बढ़ाने के हर कदम पर दलित वर्गों को व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया। हमें राजनीतिक शक्ति का कोई विचार नहीं दिया गया। हम इस स्थिति को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी समस्या का निपटारा सामान्य राजनीतिक निपटारे का हिस्सा होना चाहिए, न कि भविष्य के शासकों की सहानुभूति और सद्भावना की रेत पर छोड़ दिया जाए। सत्ता में बैठा व्यक्ति सत्ता से बाहर वाले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। सत्ता में बैठे लोग शायद ही कभी सत्ता उनको सौंप दें जिनके पास नहीं है। इसलिए हम आशा नहीं कर सकते कि सत्ता उन लोगों के हाथ चली जाएगी जो निपटारे से नुकसान उठाएंगे। हम चाहते हैं कि राजनीतिक मशीनरी को इस तरह समायोजित किया जाए कि हमें उस पर पकड़ मिले। हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं जो केवल मालिक बदलने मात्र का मतलब हो। अगर कार्यपालिका पूरी तरह जवाबदेह होनी है, तो विधानसभा पूरी तरह और वास्तव में प्रतिनिधित्व वाली होनी चाहिए। मुझे खेद है महोदय कि मुझे इतने स्पष्ट शब्दों में बोलना पड़ा। दलित वर्गों का कोई दोस्त नहीं रहा। सरकार ने उन्हें केवल अपनी निरंतरता का बहाना बनाया। हिंदू उन्हें केवल इसलिए दावा करते हैं कि उन्हें इनकार कर सकें या उनके अधिकारों को हड़प सकें। मुसलमान उनकी अलग अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके विशेषाधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए गए, हिंदुओं द्वारा कुचले गए और मुसलमानों द्वारा नजरअंदाज किए गए, हम बेहद असहनीय और असहाय स्थिति में हैं, जिसकी कोई समानता नहीं। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो पूरा भाषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।